नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस। उदयपुर में अक्षय तृतीया के मौके पर रोके गए 3 बाल विवाह। टीम के सदस्यों ने परिजनों को किया पाबंद। केंद्र सरकार की मुहिम से पिछले 1 माह में अब तक 46 बाल विवाह को रोकने में सफल हुई टीम। महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित हुआ ध्वजदंड और पाटोत्सव कार्यक्रम। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हुई महाआरती। सैकड़ों भक्त भी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को उदयपुर में 3 जगह पर बाल विवाह को रुकवाकर पाबंद करवाया गया। साथ ही सलूम्बर में एक बाल विवाह को रुकवाया गया। जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अलायंस के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से विगत 1 माह से बाल विवाह मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पिछले 1 माह में पूरे संभाग में कुल 46 बाल विवाह रुकवाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बुधवार को अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए अलग अलग टीमें आदिवासी अंचल में नजर बनाए हुए थे। इसी कड़ी में बुधवार को उदयपुर में 3 और सलूम्बर में 1 बाल विवाह रुकवाया गया। इस अभियान में गायत्री सेवा संस्थान, जिला प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे थे। इससे पहले चित्तौड़गढ़ में टीम के सदस्यों ने मंगलवार को एक साथ आधे दर्जन बाल विवाह को रुकवाया था। डॉक्टर पांड्या ने बताया कि सभी के प्रयासों के साथ आमजन के सहयोग से इस मुहिम के तहत अब तक इतने बाल विवाह को रुकवाने में सफल हो पाए हैं। पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग एवं सदस्य जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विगत 1 माह से सिर्फ उदयपुर नहीं, पूरे उदयपुर संभाग में गायत्री सेवा संस्थान, हमारा जिला प्रशासन, हमारे स्थानीय चाइल्ड हेल्पलाइन और विशेष रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम बाल विवाह रोकने की इस मुहिम में लगे हुए थे। खुशी की बात है, इस विगत पूरे इस 1 माह में 46 के लगभग बाल विवाह रुकवाए गए हैं। अगर कल की बात करें तो कल चित्तौड़गढ़ जिले में एक दिन में 6 बाल विवाह रुके और आज अक्षय तृतीया के अवसर पर भी उदयपुर में 3 बाल विवाह रुके, सलूम्बर में 1 बाल विवाह रुका और कुल मिलाकर 40 से ज़्यादा जो बाल विवाह रुक पाए हैं, इसमें कहीं कहीं भारत सरकार द्वारा जो किया हुआ जन जागरूकता हो, चाहे आम जन ने भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया है, उसके माध्यम से जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की जो ये मुहिम थी उसमें हम लोग कहीं न कहीं सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि पीपल पूर्णिमा तक भी अबू साहू का समय रहता है, तो इस पूनम से पहले इस पूर्णिमा से पहले भी बाल विवाह होने वाले हैं। तो आप लोग अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह होता हुआ देखें तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या जस्ट राइट की टीम को सूचित करें, क्योंकि बाल विवाह करवाना जितना बड़ा अपराध है उतना है उसमें सहयोगी होना। चाहे आप कोई हलवाई हो, चाहे ढोली हो, पंडित हो, मौलवी हो, अगर आप इस तरीके से बाल विवाह में यदि सहयोग करते हैं, सहभागी होते हैं, तो आपने भी एक बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में सहयोगी बने, आप भी आगे आकर इसकी सूचना दें, किसी बचपन को बर्बाद होने से पहले इसको बचाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद। शहर के अंबामाता क्षेत्र में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को अक्षय तृतीया के मौके पर स्वर्ण कलश एवं ध्वजदंड स्थापना पाठोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से प्रभु श्री महाकालेश्वर में विशेष श्रृंगार, पूजा अर्चना एवं लघु अभिषेकात्मक हवन के साथ हुई। सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर के सचिव चंद्रशेखर दादीश ने बताया कि तेज सिंह सरुप्रिया की अध्यक्षता में आयोजित इस पावन महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजा अनुष्ठान के उपरांत अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:15 बजे ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ध्वजादंड स्थापित किया गया। इससे पहले भगवान महाकाल का उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर विशेष श्रृंगार किया गया। पंडितों द्वारा विधि विधान से हवन किया गया। साथ ही मंदिर में शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना की गई। कार्यक्रम के दौरान ध्वजादंड की स्थापना की गई। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्त अल सुबह से ही दर्शनों के लिए पहुंच गए और कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों भक्त भी वहां मौजूद रहे।
मंदिर के सचिव चंद्रशेखर दाधीच ने बताया कि मंदिर में कार्यक्रम के दौरान दोपहर 12:30 बजे भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर सभागार में महापूजन एवं 108 दीपकों से महाआरती का आयोजन भी किया गया। साथ ही अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण स्थित गौशाला में गौ पूजन और गौ मनोरथ का भी आयोजन किया गया। पूरे मंदिर परिसर का आकर्षण पुष्प सज्जा और विद्युत साज सज्जा से सजाया गया था, जिससे वातावरण में आध्यात्मिकता और उल्लास का संचार हुआ। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से दिन भर पूजा अर्चना की और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता निभाई। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बुधवार को शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले की शिक्षण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। जिला कलेक्टर मेहता ने विशेष रूप से शाला दर्पण पोर्टल की रैंकिंग में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया। शाला दर्पण रैंकिंग के लिए निर्धारित मानकों की विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉकवार रोडमैप तैयार करने की और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटड़ा और सलुम्बर CBEO द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अवार्ड एंट्री और पुस्तकालय पैरामीटर में शून्य प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अपेक्षित सुधार नहीं करने वाले और संतोषजनक प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट जारी की जाए। वहीं ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बड़गांव CBEO मुकेश पालीवाल की सराहना की और अन्य CBO को भी विशेष प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जिले में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने आगामी प्रवेशोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने का आह्वान किया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिदिन प्रवेशोत्सव की प्रगति की निगरानी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी बच्चा यदि स्कूल नहीं जा रहा है तो उसे नज़दीकी विद्यालय में दाखिला दिलवाया जाए। यह कार्य मिशन मोड में किया जाना चाहिए। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 50,000 पौधे लगाने की योजना भी चर्चा हुई है और जिला कलेक्टर ने सुझाव दिया है कि स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक बच्चे के नाम पर एक पौधा लगाया जाए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी बच्चे को सौंपी जाए। बैठक में राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, शक्ति दिवस, आपार ID, नामांकन, जन आधार प्रमाणीकरण, मौखिक पाठन प्रवाह जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला परिषद CEO रिया डाबी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार जैन, सभी CBEO और संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। लेक सिटी में भीषण गर्मी को देखते हुए जय श्री काली कल्याण ट्रस्ट और पोलो कार रेंटल की ओर से हर घर प्याऊ अभियान मुहिम की शुरुआत की गई। जय श्री काली कल्याण ट्रस्ट के हेमंत जोशी ने बताया कि गर्मी की वजह से कई बार बेजुबान जानवरों को पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में प्रत्येक घर के बाहर छोटी सी प्याऊ के रूप में बर्तन रखा जाएगा, जिसमें व्यक्ति पानी भरेगा और पक्षी सहित अन्य जानवर वहां पर आकर पानी पीकर जीव जंतु अपनी प्यास बुझा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़े ताकि बेजुबान जानवरों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल सके। जय श्री कल्याण, वंदे गो मातरम। जैसा कि पूरे राजस्थान में भीषण गर्मी का एक प्रकोप चल रहा है, इसी के तहत जय श्री काली कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट और पोलो ग्रुप द्वारा एक मुहिम छेड़ी जा रही है, जिसके अंतर्गत गौ माता को और पशु पक्षियों को जल की सेवा हेतु एक निःशुल्क गौ का प्याऊ भेंट किया जा रहा है। तो बताए हुए नंबर पर इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर जय श्री काली कल्याण शक्तिपीठ से वह पात्र प्राप्त कर ले और अपने घर के बाहर रखे और रोजाना इसकी साफ सफाई कर गौ माता को साफ पानी
पिलाने के लिए आप ये कष्ट करें, तो आप सभी उदयपुर वासियों से और बाहर भी जितने भी क्षेत्रवासी है या गांववासी, आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में आगे आए और इन बेजुबान पशु पक्षियों की और गौ माता की सेवा के लिए आप आगे बढ़िए। जय श्री श्याम, जय श्री कल्याण, वंदे गौ मातरम। समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में तथा संत HR पालीवाल के सानिध्य में अक्षय तृतीया के मौके पर 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और सभी ने एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई। सम्मेलन में भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, नाथद्वारा, तापी, किशनपुरा, चिलोड़ा, पीपलकोट, कांकरोली, बेड़वा सहित विभिन्न स्थानों से आए जोड़ों को वैदिक मंत्रोच्चार और हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह के बंधन में बांधा गया। कार्यक्रम में त्रिलोकी मोहन पुरोहित, शरद पुरोहित, रमेश जवर, संतोष सारस्वत और टीकाराम मीना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समिति सदस्य हीरा भाई ने बताया कि सभी नवविवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप 200 स्क्वायर फीट का SDO कन्वर्ट प्लॉट, एक एक्टिवा स्कूटर, सोने चांदी के आभूषण, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी, गद्दा और तकिया भेंट किए गए। समारोह में समाज बंधु, गणमान्य नागरिक एवं रिश्तेदारों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति रहकर नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया और सामूहिक विवाह की इस पहल की सराहना की। आयोजन का उद्देश्य सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक समरसता, दहेज प्रथा एवं उन्मूलन को और सरल विवाह की परंपरा को बढ़ावा देना था। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में अक्षय तृतीया के मौके पर रोके गए 3 बाल विवाह, टीम के सदस्यों ने परिजनों को किया पाबंद। केंद्र सरकार की मुहिम से पिछले 1 माह में अब तक 46 बाल विवाह को रोकने में सफल हुई टीम। महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित हुआ ध्वज दंड और पाटोत्सव कार्यक्रम, विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हुई महाआरती, सैकड़ों भक्त भी रहे मौजूद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।